जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, साथ ही साथ या फिर किसी तरह का सेपरेशन हो गया है आपके और उनके बीच, तो मैं आज एज अ मैसेंजर आई हूँ आप लोगों के सामने। और आज की रीडिंग में जो भी आप जानना चाहते हो या जो भी आप कहना चाहते हो अपने मन में कहना, और वो चीजें उन तक पहुंच जाएंगी, चाहे जैसे भी पहुंचे, यूनिवर्स पहुंचाए या चाहे जैसे भी पहुंचे, वो पहुंचेंगी। आज की रीडिंग थोड़ी सी साइकिक होने वाली है। एंड क्यों साइकिक होने वाली है? क्योंकि आप दोनों के बीच ठीक से बात नहीं हो पा रही है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इंट्यूटिव होने वाली है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो। मुझे मतलब ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लग रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को चाहते हो कि एक दूसरे की लाइफ में रहो, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच किसी तरह का कोई डिस्टेंस है, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर किसी तरह का बातें ठीक से नहीं हो रही है, या कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, तो आज इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से आपको सिचुएशन को सही करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन गाइज, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो ईमानदारी से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टैरो रीडिंग सिर्फ एक करंट फीलिंग्स होता है, और अगर सच्चाई जानना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में देखो आना पड़ेगा। उतना पता नहीं चलता टैरो रीडिंग से, बस इतना ही समझ लो आप। और सच्चाई जानना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा, तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्यों ऐसे कर रहे हैं, या फिर क्या कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, और सेपरेशन हुआ है तो कब तक ठीक होगा, या फिर बात ठीक से नहीं हो रही है। मतलब सब कुछ अच्छा चलता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता भी ऐसे मोड़ पे चला जाता है कि समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या अचानक से। तो कभी कभी ब्लैक मैजिक भी होती है, ये सारी चीजें भी होती है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या है। चलिए, ठीक है, ओके ओके। द मून का कार्ड है, वो देख सकते हो। मून का कार्ड जब भी आता है तो समझ लो कि ओ माय गॉड, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ट्स। देखो यहाँ पे एक लाइन की मैं बात बोलूं तो ये इंसान भी कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ इजिली कि ये इंसान बताना चाहता है पर बता नहीं पा रहा है। मतलब कि कुछ तो ऐसा बात है गाइस जिसके बारे में आपको जाननी जरूरी है। हो सकता है आप दोनों में से किसी की हेल्थ खराब चल रही हो, या फिर कोई मेंटल हेल्थ किसी की चल रही हो खराब, आप लोग डिप्रेशन में हो, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, उधर से वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हैं, और उसका इफेक्ट जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते पे बहुत अच्छे से हो रहा है। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, मतलब कि सिर्फ 50% लोगों की बात कर रही हूँ, जहां पे मतलब कि पब्लिकली कुछ गड़बड़ी हुई होगी। पब्लिकली मतलब प्राइवेट में नहीं, ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच पब्लिकली, पब्लिक प्लेस पे आप कहीं कुछ गए होगे तो वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन का मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ऐसे दिल के देखो बुरे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, जिस मतलब इस इंसान की वजह से हो सकता है आपको टेंशन जरूर हो रही होगी, क्योंकि ये इंसान अपने काम के आगे देखो किसी को कुछ भी नहीं समझता, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। ये बस एक रोबोट की तरह काम करता जाता है, रोबोट की तरह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाता है। इससे ज्यादा इसके लिए कुछ है ही नहीं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान है। ठीक है, अब वो देखो आपको एज अ मैसेंजर कैसे क्या करना है। अब तो आप जानते हो कि आपका पर्सन कैसा है, ठीक है, लेकिन आप चाह के भी हो सकता है आपको उसने ब्लॉक किया हो, दूसरे नंबर से भी कर रहे हो तो आपको ब्लॉक कर देता हो, या फिर उसने मना किया हो कि अभी बात नहीं हो सकती है घर में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में भी पता चल गया होगा। तो फिर अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? उसने डायरेक्ट सामने से बोला होगा कि अभी बात नहीं हो पाएगी, मैं खुद करूंगा, या फिर कुछ दिन के बाद करूंगा, हो सकता है इसने ऐसे बोला होगा, या फिर नो कांटेक्ट हो गया होगा, चाहे जैसी भी गड़बड़ी हुई हो। ठीक है, तो अभी आपको कैसे क्या करना है? अभी आपको देखो ऐसा करना है कि आपके मन में जो भी चल रहा है सिर्फ पॉजिटिव बातें अपने मन में करनी है। देखो जो बातें जो गड़बड़ हो गई है, जो शिकायतें हैं, वो जब आप मिलना, सेकंड बार मिलना, फर्स्ट बार में नहीं, फर्स्ट बार मिलोगे तो नहीं, सेकंड बार में मिलना तो बोलना। लेकिन अभी अपने मन में वो सारी बातें सोचनी है आपको, मुझे एक मैसेंजर बनाते हुए कि आपको बस इतना बोलना है कि आप कैसे हो, अपने मन में बोलना है।
और अच्छी पॉजिटिव बातें बोलनी है, बीती हुई बातें नहीं बोलनी है। बस इतना बोलना है कि आप कैसे हो, प्लीज मेरे से बात करो, बस इतना ही मैनिफेस्ट करना है आपको। इससे ज्यादा आपको देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, इस बीच आप धीरे धीरे सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। और कभी भी देखो, जब आप किसी को याद करके रोते हो ना, तो जरूर आपको तकलीफ होती है, तभी तो रोते हो ना, लेकिन वो रोने की वजह से वो इंसान इरिटेट हो जाता है। मतलब आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा चली जाती है ना उधर, कि वो इंसान जो है इसको झेल नहीं पाता है और उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहता फिर आपके बारे में। ऐसा हो जाता है। तो आपको सोचना भी है तो एक लिमिट में सोचना है, एक हद में सोचना है। आप दोनों के बीच में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी एक का भी बिहेवियर अगर चेंज हो जाता है ना, ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि ऑब्वियसली होगी ही होगी, आप लोग रिलेशनशिप में हो तो क्यों नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एक इंसान जो है ऐसा है कि अगर आप कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस दिखाते हो या फिर ज्यादा ही रोक टोक पूछताछ करते हो, तो वो टॉक्सिक हो जाता है अगले इंसान के लिए रिलेशनशिप को हैंडल करना। मतलब उसको फ्रीडम पसंद है, उसको ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है, उसको अपने अनुसार काम करना पसंद होगा। हो सकता है ये बिहेवियर आपके अंदर भी हो और उस इंसान के अंदर भी हो, लेकिन आपका ना सबके ऊपर बस चल जाता है, बट उस इंसान के ऊपर आपका बस चल नहीं पाता है। अब देखो यहाँ पे बस ये कहना है कि ये इंसान जो है ना, हो सकता है गाइस 4 डेज बाद या फिर 4 वीक्स के बाद, ये दोनों चीजें आ रही है। क्योंकि जिनका ज्यादा बुरा कंडीशन है 4 वीक्स लग सकते हैं, और जिनका हद से ज्यादा बुरा कंडीशन है उनके 4 मंथ्स भी लग सकते हैं, और जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उनके 4 डेज में काम निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे 4 का बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये इंसान ना, अभी की बात अगर मैं बोलूं तो ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इतना ना ज्यादा आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं, और ये सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। मतलब कि कहने का इन द सेंस ये है कि जब वो इंसान आपके साथ रहता है ना, तो इतना ना ज्यादा आपके में घुल मिल जाता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ इतना ना ज्यादा इमोशनली एंड फिजिकली, यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, ऑलमोस्ट 95% लोगों का। तो सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है वो इंसान, सेक्सुअली आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हो। इवन मतलब आप हो सकता है उनकी केयर बहुत ज्यादा करते होगे, या फिर बहुत ज्यादा उनको लेके ऑब्सेस्ड होगे कि तुमने इससे क्यों बात किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने कॉल क्यों नहीं किया। ये सारी बातें, छोटी छोटी चीजें, इतना ज्यादा आप लोग एक दूसरे में घुल मिल जाते हो ना, कि अगला इंसान को लगता है कि अगर वो आपसे नजदीकियां दोबारा बढ़ाएगा, या फिर वो ज्यादा नजदीकियां आप में बढ़ाएगा, तो वो इंसान फंस जाएगा इन द सेंस कि वो इंसान जो है वो आपसे बाहर नहीं निकल पाएगा। और उस इंसान को बहुत सारी दुनिया देखनी है, उस इंसान की जिंदगी में बहुत सारा काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मतलब अभी देखो, अफेयर है तो ऐसा है कि अब आप जिंदगी भर तो आपके चक्कर में तो रहेगा नहीं वो इंसान। तो ये इंसान को अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। बहुत सारे लोगों को सेकंड मैरिज भी करना होगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, कोई बहुत बड़ा काम करना होगा, बिजनेस का काम, या फिर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बेटी की शादी, बेटे की शादी, इस तरीके का काइंड ऑफ सिचुएशन, बुढ़ा बुढ़ी का सहारा। मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, बच्चे को पढ़ाना, एक बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर होगी, जिसके वजह से ये इंसान ज्यादा आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। यही एक बहुत बड़ा रीजन है। और इन फ्यूचर देखो, ये बात करेंगे भी ना तो बहुत लिमिट में करेंगे। बस इतना ही सोचो आप, बहुत ही लिमिट में ये आपसे बात करेंगे। मतलब ये इंसान ना किसी चीज से ना बंधे हुए हैं। आ, किस चीज से बंधे हुए तो आप समझोगे, लेकिन किसी चीज से बंधे हुए इंसान है। हो सकता है मतलब देखो, मैरिड कपल्स तो यहाँ पे है ही है, लेकिन बंधने का मतलब हो गया कि हो गया, हो सकता है उनके ऊपर कुछ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है वो इंसान एक ऑफिसर रैंक का हो, या फिर हो सकता है वो इंसान के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां हो लोगों की कि वो इंसान अपने बस का काम नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा, ठीक है। या थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा डोमिनेशन होगा, थर्ड पार्टी की वजह से इंसान बहुत ज्यादा परेशान होगा, जिसकी वजह से भी ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपसे लेकिन कुछ भी कहो कि ये इंसान ना इमोशनली कनेक्टेड तो है, कंफर्म है, इमोशनली कनेक्टेड है वो। हो सकता है अगले 7 जन्मों तक आपको चाहता हो, क्योंकि चाहे कि ये मेरी जिंदगी में रहे, क्योंकि इसको पता है कि आप जितना इससे प्यार कर सकते हो, आप जितना इसकी केयर कर सकते हो ना, उतना केयर कोई नहीं कर सकता। इस इंसान को बेशक बहुत 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 अच्छे से पता है। अभी यहाँ पे देखो, बस एक ही बात मैं बोलूंगी, ये इंसान थोड़ा रूड जरूर है, या फिर ये इंसान डोमिनेटिंग जरूर है, या फिर ये इंसान जो भी है वो
चाहे जैसा भी इसने बोला हो, डायरेक्ट हो सकता है किसी किसी के मुंह पे भी नो बोल दिया हो, एकदम नो बोल दिया हो, लेकिन ये इंसान दिल का बुरा तो देखो बाबू बिल्कुल भी मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, जो इंसान डायरेक्ट बोलता है ना वो इंसान अच्छा भी होता है, ये जान लो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं क्योंकि फेस रीड भी करती हूँ एस्ट्रोलॉजर, इसलिए मेरे को पता आइडिया है। जो इंसान मुंह पे बोल देते हैं ना वो इंसान बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर उसने किसी तरह का आपको धोखे में नहीं रखा है और सारी सच्चाई आपके सामने रखी है तो ये एक गुड पॉइंट भी है। कुछ लोगों के घर में प्रॉब्लम हुई होगी गाइस, इस वजह से भी आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर किसी इंसान को ऐसा लगा होगा कि आप उसका बुरा कर रहे हो या फिर उसकी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खेल रहे हो, ये सारी चीजें भी उसके दिमाग में आ गई होंगी। तो ये धीरे धीरे क्लियर देखो हो जाएंगी, आप परेशान मत हो, धीरे धीरे ही क्लियर होंगी। अचानक से तो क्लियर देखो नहीं होने वाली है। आप चाहे जितना परेशान हो जाओ, मतलब वो इंसान देखो, उस इंसान को भी धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है, ठीक है, उस इंसान को भी धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि उसने आपको निकालना तो चाहा पर निकालना आ, बहुत मुश्किल है। मतलब निकालना इसलिए चाहा क्योंकि वो आपसे डर गया था, ठीक है, डर गया था कैसे, क्योंकि आपने मतलब कि आपने बहुत ख्याल रखा था ना उस इंसान का, बहुत प्यार किया था, बहुत हो सकता है आप ब्यूटीफुल भी हो बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब कि ब्यूटीफुल भी हो, ऊपर से आपने केयर भी बहुत ज्यादा किया। एट द सेम टाइम आपने हर मतलब हर तरह का जो भी कर सकते थे, जहां तक आप कर सकते थे आपने वहां तक किया। बट ये इंसान फिर भी पता नहीं क्यों ये इंसान फिर भी आपसे निकलने की कोशिश किया, लेकिन बेचारा थक गया, नहीं हो पाया, इससे हो नहीं पाया। कार्ड्स आपके सामने है, देख सकते हो आप, इससे हो ही नहीं पाया। ये इंसान बहुत स्पेस बनाने की कोशिश किया होगा बट ये इंसान निकल नहीं पाया, और हो सकता है बहुत जल्द ही आपसे कांटेक्ट करे, बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है, या फिर कर चुका होगा, ऑलरेडी कर चुका भी होगा। कुछ लोगों की बात हो चुकी है, कुछ लोगों का बहुत गड़बड़ चल रहा था जिनकी बात हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का जल्दी ही करेगा, और बहुत ही जल्दी। बहुत देखो इस इंसान के अंदर थोड़ी ईगो भी है, ईगो प्रॉब्लम भी है। इवन आप लोगों में से भी कोई रीडिंग सुन रहे हो उनको भी ईगो प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग ईगो प्रॉब्लम, जो भी ईगो में आकर के एक दूसरे के रिश्ते को बिगाड़ो। देखो शाम दाम दंड भेद सब अपनाओ, लेकिन अपने रिश्ते को बचा लो, ठीक है। फिलहाल क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसके बेसिस पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। एक टाइम आया होगा जरूर कि वो आपको बिल्कुल निकाल के फेंक दिए होंगे, लेकिन अब जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे दूरियां, और धीरे धीरे वो आपके क्लोज आएंगे। उन जब समय सही आएगा तो वो जरूर आएंगे और सॉरी भी बोलेंगे आपसे, क्योंकि वो इंसान को बहुत क्रेजी क्रश है आपके ऊपर। ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, भले ही उतना बहुत बताएगा नहीं, अपनी फीलिंग्स को छुपाएगा, लेकिन ऑब्सेस्ड है। इस चीज को आपको बहुत ही भली भांति समझना होगा। और ये इंसान देखो प्यार से डरता भी है, क्योंकि इसको कभी किसी ने उतना प्यार नहीं किया था जितना आपने किया है, तो वो अब डर जाता है। ये इंसान थोड़ा सा पागल टाइप का है, ठीक है, साइको बोल सकते हैं इसको। तो अभी आप या देखो बहुत ही रेयर 1% का ही दिख रहा है ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक उतना नहीं है, बट प्रॉब्लम आप दोनों की ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा है कि ठीक है, उसकी जो भी उसकी बिहेवियर, उसने बैड बिहेव किया या फिर एकदम अचानक से ही नो कांटेक्ट कर दिया, तो उसका जो भी बात है वो शर्मिंदगी फील कर रहा है। लेकिन इसमें मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, जो हो गया सो गया, उस चीज को खत्म करो। और आगे से जब भी इनसे बात हो तो अच्छे से बात करना, बीती हुई बातें रिपीट मत करना। और अभी जो ये रीडिंग सुन रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, या आप कभी भी सुन सकते हो, लेकिन जब भी सुनो तो अपने मन में एक विश मांगना, और विश को मेरे नाम से फेंकना, मेरे इस वीडियो पे, मतलब मेरे नाम पे डालना, सोना एस्ट्रोलॉजर करके नाम पे डालना, और वो मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। ये एक साइकिक रीडिंग थी बेसिकली, और इसके बेसिस पे मैं आपके मैसेज को वहां तक कन्वर्ट करने की जरूर कोशिश करूंगी, पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगी। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।